हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय फार्मेसी मंजिल। बेटा, आप लोगों के लिए सबसे हार्ड एंड टफ क्वेश्चन ये होता है कि हमको डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा में एडमिशन तो लेना है, लेकिन हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो एडमिशन लेने जा रहे हैं उसका बेस क्या हो सकता है। या तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे हो सकती है, प्रवेश परीक्षा के बेसिस पे हो सकता है, या कोई कॉलेज अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद करवाता है, स्टेट फैकल्टी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम अपने अपने अलग कराती हैं। तो आज मैं बच्चों आपको क्लियर करूँगा कि जो हमारे पास फैकल्टी हैं, जो हमारे पास यूनिवर्सिटी हैं, या जो हमारे पास स्टेट हैं, वे कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन देने के लिए। और हम लोग आपको ये भी क्लियर करेंगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हम किस स्कोप की तरफ बढ़ेंगे, अब हमें करना क्या चाहिए, वो बेटा मैं आपको आज क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने होंगे, या कौन कौन से एग्ज़ाम एंट्रेंस देने के बाद आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा। तो बच्चों, फर्स्ट है हमारे पास एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करा रहा है। जैसे हमारे पास एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक नाम है WBJEE, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, उड़ीसा JEE, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, GET DTE गोवा, HPCET हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ऐसे ही हमारे पास एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी UPTU, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। बेटा, ये UPTU जो यूनिवर्सिटी है, इसी के साथ एक हमारे साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम और होता है JEE CUP, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास GUCET, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन बोर्ड। तो बेटा, ये हमारे पास कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, और कौन कंडक्ट कराता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया बेटा। अब इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो बेटा, आज मेरे पास जो 10 बेस्ट कॉलेज हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगा। कॉलेज हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन बेस्ट कॉलेज कौन सा है, बेस्ट कॉलेज जितना होगा उतना ही हमारा प्लेसमेंट अच्छा होगा बेटा। तो हमारे पास जो टॉप डी फार्मा कॉलेज इन यूपी, इन उत्तर प्रदेश बेटा, तो हमारे पास नेम ऑफ कॉलेज हैं, कोर्स ऑफर्ड, कौन सा कोर्स कराता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एनुअली फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो बेटा, मेरे पास लिस्ट तो अप्रॉक्स 10 कॉलेज की हैं, बट आपको मैं कुछ कॉलेज के नाम बता के एनुअली को फीस के बारे में बता के क्लियर करूँगा। जैसे हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा। कोर्स है हमारे पास डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं डी फार्मा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, एडमिशन का जो प्रोसेस होता है बेटा, वो मेरिट बेस होता है। और मेरिट बेस क्या होगा, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, एंड देन हमारे पास जो कॉलेज एंट्रेंस कराएगा अपना, उसके मार्क्स, तीनों को कंट्रीब्यूट करके जो आपकी मार्किंग स्कीम बनेगी उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। और इसकी एनुअली जो फ़ी है वो है 1,25,000 बेटा। ऐसे ही हमारे पास डिप्लोमा इन आयुर्वेदा फार्मेसी, उसको कंडक्ट कराने के लिए कॉलेज हैं हमारे पास शोभित यूनिवर्सिटी। इसमें भी एडमिशन का जो बेस है वो भी मेरिट बेस है।
एनुअली जो फी स्ट्रक्चर है 75,000 है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, ये कौन सा कोर्स कराती है हमारे पास? डिप्लोमा इन फार्मेसी। एग्जाम प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट बेस, फी है हमारे पास 1,21,000। एंड नेक्स्ट कॉलेज है हमारे पास प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ये भी हमारे पास डी फार्मा करा रही है। एग्जाम, मेरिट बेस, फी स्ट्रक्चर 90,000। एंड नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम कराती है, मेरिट बेस होता है 99,000 पर एनुअली ईयर फी है। डी फार्मा कंडक्ट कराती है, कोर्स ऑफर करती है। लेकिन बच्चों ये तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए भी ही है, लेकिन ये जो कॉलेजेस हैं ये और भी कोर्सेज ऑफर कराते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये डिप्लोमा ही कराता है, ये और भी कॉलेज कराता है। अब लास्ट हमारे पास आता है बेटा कि एडमिशन हमने ले लिया, एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया। एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद हम लोगों ने 2 ईयर कंप्लीट भी कर लिया, इंटर्नशिप भी हम लोग कर लिए। अब कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती हैं डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद? तो बेटा हमारे पास डिप्लोमा करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। तो बेटा मैं आपको क्लियर करता हूँ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी इन अ फार्मेसी, क्योंकि बच्चों जो फार्मेसी जो कोर्स है, ये जो कोर्स शॉर्ट टाइम पीरियड का है। 2 ईयर में कंप्लीट होने के बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। अगर आपने कॉलेज में अच्छी मेहनत की होगी तो आपको अच्छे प्लेसमेंट मिल सकते हैं बेटा। इसमें हमारे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहती हैं वो है टेक्नीशियन, केमिकल एंड ड्रग टेक्नीशियन, पैथोलॉजिकल लैब, और जो बच्चों मैंने रेड कलर के ब्लॉक में आपको हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ तो हमारे पास फार्मेसी स्टूडेंट के लिए लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी होती हैं। फार्मासिस्ट जो होता है वो रेलवे में भी हो सकता है, LIC में हो सकता है, एयरफोर्स में हो सकता है, ठीक है, CSC पे हो सकता है, PSC पे हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकता है, मेडिकल कॉलेजेस में हो सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर जो कि केमिस्ट को चेक करता है, हेल्थ इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर, मेकिंग प्रिस्क्रिप्शन टू पेशेंट को कैसे प्रिस्क्राइब करना है, कैसे समझाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, किसी भी हॉस्पिटल को मैनेजमेंट कैसे देना है, मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। मार्केटिंग प्रोफेशनल या हम लोग कह सकते हैं मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, जो MR होते हैं बेटा। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, ये हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हमारे पास होते हैं कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है, कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग जो बन के आ रहा है, उसकी जांच करना, उसको देखना कि कहीं ख़राब तो नहीं है, प्रॉपर चेकअप करना बेटा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पर क्या मिलता है, फ़ी कितनी होती है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और क्लियर करूँगा बेटा। देन उसके बाद आप लोगों का धीमे धीमे सिलेबस में स्टार्ट करूँगा बेटा, ठीक है। तो आप लोग मेरे लेक्चर को रेगुलरली विजिट करते रहिएगा बेटा। आप लोगों के लिए ये चैनल बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको हर एक वो चीज़ क्लियर होगी जो आपके माइंड में चल रही होती है बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।